फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। एग्जांपल्स की हेल्प से और क्वेश्चंस की हेल्प से इसको देखेंगे कि हमारे लिए चैप्टर में न्यू क्या है। आप क्लास 10th से क्लास 11th में जो ये चैप्टर है आपका, वो बिल्कुल न्यू चैप्टर है। क्लास 10th में आपने वहाँ पर चैप्टर नंबर 5 यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किया था। यहाँ पर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हुए मैथमेटिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस को स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है, इन ब्रिक्स को क्या करा है, एक के पीछे एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे यानी इक्वल डिस्टेंस पे क्या कर दिया है, खड़ा कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस ब्रिक्स पे मैं क्या करता हूँ, कुछ करता हूँ तो क्या हुआ, ये अपने आगे वाली ब्रिक्स को डाउन कर देगा और ये वाली ब्रिक क्या करेगी, ये अपने आगे वाली ब्रिक को क्या कर देगी, डाउन कर देगी। ऐसे ही ये पूरी क्या चल जाएगी, चेन चल जाएगी हमारी, और सारी ब्रिक्स हमारी क्या होंगी, गिरती हुई चली जाएंगी। लेकिन हम क्या कैसे मान लें कि यहाँ पर कोई भी ब्रिक्स खड़ी नहीं रहेगी। तो उसी देखो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस में आपको करना क्या है, आपको जो आपकी चेन बन रही है वो चेन हमारी सभी टर्म्स के लिए ट्रू होगी, ये आपको इस चैप्टर में प्रूफ करना है। जैसे ये ब्रिक को देखा हमने, ये सभी एक दूसरे को गिरा रही हैं, लेकिन हमें ये प्रूफ करना है कि सभी एक दूसरे को गिराएंगी। ये हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट के थ्रू, मैथमेटिकल वे के थ्रू हमें इस चीज को प्रूफ करना है। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे 1 + 2 + 3 डैश प्लस n, ये जो कंडीशन है आपकी, ये जो चेन बन रही है वो इस टाइप से मैं लिख सकता हूं, n + 1/2 तो आप कैसे मान लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये इसके लिए बिल्कुल ट्रू है। तो ये आप कैसे मान लेंगे, देखिए अगर मैं n = 1 यहां पर रख लेता हूं तो इस स्टेटमेंट के थ्रू आपको इस टर्म को जनरेट होना चाहिए। तो यहां पर से देखते हैं, n = 1 के लिए यहाँ पर 1 रख देते हैं, 1 + 1/2 = 1 × 2/2, 2 से 2 कट कर लीजिए, 1 × 1 = 1। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट जो टर्म है वो जनरेट हो गया। अब n = 2 पुट कर लीजिए। देखिए एक चीज इसमें और यहाँ पर समझना है कि जो ये इधर के नंबर्स हैं ये टर्म्स हैं, ये जो है टर्म्स हैं, और उधर क्या है आपका जो टर्म है वो जनरेट होंगे। किस टाइप से होंगे, देखिए मेरी बात को नहीं समझिए। देखिए नंबर 2 रख लेते हैं। नंबर 2 का मतलब आप यहाँ पर सेकंड टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहे हैं। सेकंड टर्म तक आपकी लिस्ट क्या बन जाएगी, आप उस चीज को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो n = 2 पुट कर लीजिए वहां पर, 2 + 1/2, 2 × 2 + 1 कितना हो गया यहाँ पर, 3/2, 2 × 3 कितना हो गया, 6/2, और 2 × 3 = 6, कितना आ गया आपका 3। और आप यहां से भी देख रहे हैं कि सेकंड टर्म तक इन दोनों का सम कितना है, 3 है। और फिर n = 3 पुट कर लेते हैं। हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि यहाँ जो 3 टर्म्स हैं वो सम कितना दे रहे हैं, मुझे 6 दे रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैं 3 पुट करूंगा तो 3 टर्म का सम निकालने जा रहा हूं मैं। तो 3 टर्म का सम हमारा 6 ही आना चाहिए उस स्टेटमेंट के थ्रू जनरेट होकर। तो 3 + 1/2, 3 × 4/2, और यहाँ से कर लेते हैं हम 12/2। 12 से 2 से 12 कितनी टाइम में कटेगा, 6 टाइम में। तो यहाँ से आप देखेंगे ये जो 3 टर्म है इनका सम यहाँ से भी 6 आ रहा है, और उस स्टेटमेंट के थ्रू भी कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शंस के थ्रू आप क्या देखेंगे, देखिए आप इतने सारे टर्म्स को तो बार बार क्या कर सकते नहीं है, चेक नहीं कर सकते हैं। आपको तो सभी जनरल टर्म्स के लिए अपनी जो स्टेटमेंट आपने लिखा है उसको ट्रू प्रूफ करना है। तो आपने क्या करा, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, तो आप ऐसे कितने प्रूफ पुट करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें यही बताता है, हमें कुछ ऐसा वे देगा वो कि हम हर किसी चीज के लिए, हर किसी टर्म के लिए इसको ट्रू प्रूफ कर देंगे। इंडक्शन का मीनिंग ही क्या होता है, इंडक्शन जो आपने चैप्टर में है, इंडक्शन का मीनिंग क्या होता है, इंडक्शन का मीनिंग होता है आपका, आपने कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा है और उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को किसी भी एक वे से, जो एक मैथमेटिकल वे होगा, उस स्टेटमेंट को आप सभी टर्म्स के लिए, सभी कंडीशंस के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। और इसको हम ट्रू कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए हम कार्ड की तरफ को चलते हैं दोबारा। कार्ड में हमने क्या था, हमने फर्स्ट वाला डाउन किया तो सारे डाउन हो गए। तो हम इसमें कैसे चेक करेंगे कि कोई भी एक जनरल कंसीडर कर लेते हैं कि अगर वो डाउन है और उसके जस्ट बाद वाला भी डाउन है,
तो सारे डाउन होंगे। जैसे आपने 4 तक तो देख लिया, सपोज ये बहुत लंबी चेन थी और आप इसको बहुत ही लंबा मतलब 1000, 2000 या बिलियन तक इसकी चेन थी और आपने उसको देखना है कि सारे डाउन हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, जनरली आप देखेंगे पहुंच जाएंगे आप कहाँ पर, 1000 वाले टर्म पर पहुंच जाएंगे। तो आप देखेंगे 1000 वाली टर्म वाली जो ब्रिक है वो डाउन हुई है या नहीं हुई है, तो आप देखेंगे कि वो डाउन है, ठीक है, 1 से डाउन होते भी 1000 तक गई। उसके जस्ट बाद वाली भी देखेंगे कि अगर ये भी डाउन है तो ये क्या कर रहा है, अपने खुद किसी जनरल टर्म में भी क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, और जस्ट उसके बाद वाले को भी क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि ये जो है अपने किसी भी एक जनरल टर्म को डाउन कर रहा है और क्या कर रहा है, उसके बाद वाले को भी डाउन कर रहा है, तो ये हर किसी को डाउन कर रहा होगा। यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। एनसीईआरटी का हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, और इससे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए आपको कुछ ऐसी चेन दी है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डेट इज एन स्क्वायर। ये जो चेन है आपकी, उसका जनरल फॉर्मेट क्या है लिखने का, ये है क्या, n प्लस 1 2n+1/6। तो ये हमारी जनरल फॉर्मेट है और आपको इस फॉर्मेट में सभी टर्म फिट हो रहे हैं, इसको चेक करना है। तो जैसे हम अगर n = 1 पुट करते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म जनरेट हो जाएगा। आप जनरली देखेंगे जनरेट हो जा रहा है 1 + 1 2 1+1/6 एंड दिस इज 1 n+2 एंड ये आपका आ गया 2+1/6। और इसको हमने देखा कि 2 1 2 एंड यहाँ से कितना आ गया आपका 3/6 और 6 से 6 आपका पूरा कट जाएगा कितनी बार में, 1 टाइम्स में। तो आपका फर्स्ट टर्म जनरेट हो गया। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है स्टूडेंट कि यहाँ पर आपका नंबर ऑफ टर्म्स हैं और यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर की वैल्यू है। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में n का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड राइट हैंड साइड में आपकी जो n की मीनिंग है वो नेचुरल नंबर से है, नेचुरल नंबर। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको थोड़ा सा। और यहाँ से अगर मैं n = 2 पुट कर लेता हूँ तो n = 2 पुट करने पे आपका क्या बनना चाहिए, 2 टर्म्स का सम बन जाना चाहिए n = 2 पुट करने के बाद। तो रख लीजिए वहाँ पर 2 + 1 एंड 2 × 2 + 1/6। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका 2 × 3 2 2 = 4 + 1 5/6। और यहाँ से आप देखेंगे 6 इन दोनों का मल्टीपल होता है एंड आपका क्या आ गया 5 हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2 2 = 4 + 1 5। तो इसका ये 2 टर्म्स भी आपका क्या हो रहा है, ट्रू प्रूफ हो रहा है। मैथमेटिकल इंडक्शंस के लिए आप सबसे पहले इसको लेट डाउन कर लीजिए। लेट Pn = 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डैश 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 n स्क्वायर। आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उसको Pn के टर्म्स में कंसीडर कर लेते हैं, 2n + 1/6। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा, ये हमारा स्टेप 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है हमारा, स्टेप 2। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, लेट Pn ट्रू फॉर n = 1। हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म के लिए प्रूफ करते हैं कि हम देखें तो कि ये फर्स्ट टर्म के लिए भी ट्रू है या नहीं है। तो इट इज ट्रू फॉर n = 1 और n की वैल्यू 1 कहाँ रखनी है, हमें राइट हैंड साइड में पुट करनी है। तो 1 + 1 2 1 + 1/6 और इसको सॉल्व कर लीजिए 1 × 2 × 3/6। मल्टीपल करेंगे तो ऊपर 6 आ जाएगा आपका, नीचे आपका डिनोमिनेटर में 6 है और 6 1 जा 6 होता है। तो इट इज ट्रू फॉर n = 1 या आप इट इज की जगह Pn ट्रू फॉर भी लिख सकते हैं, Pn ट्रू फॉर n = 1। अब आपका थर्ड स्टेप क्या है इस क्वेश्चन के लिए, इन सारे क्वेश्चन के लिए आपके स्टेप सेम रहेंगे। स्टेप 3 में आप कोई भी जनरल टर्म मान लेते हैं, k मान लेते हैं, k यानी कि इसके भी जस्ट बीच में कहीं जाकर आपने माना कि वहां तक के लिए ट्रू है या नहीं है। तो Pn ट्रू फॉर इसको आप एज्यूम करेंगे, लेट Pn ट्रू फॉर
ट्रू फॉर पी के। हमने माना कि जो पी एन है वो किसी भी के वाले टर्म्स के लिए ट्रू है। तो चलिए इसको बना लेते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेट डेट डेस, एन की जगह आप के पुट कर देंगे, केथ टर्म है आपका, एंड आपका यहाँ से राइट हैंड साइड में के पुट कर दीजिए, के प्लस 1 एंड 2k प्लस 1 अपॉन 6। और यहाँ से हम देखते हैं कि ये हमारा कुछ इस टाइप से आ गया और हमने इसको लेट डाउन किया है कि ये पी एन क्या है, ट्रू है। ट्रू है मतलब हमने मान लिया कि ये ट्रू है, और ये क्या है हमारी इक्वेशन 1 कंसीडर हो जाएगी। फिर दिस इज इक्वेशन 1। उसके बाद स्टेप 4 क्या है इन क्वेश्चंस का, स्टेप 4 में मानते हैं हम कि इफ इट इज ट्रू फॉर पी एन इज इक्वल टू के, सो इफ पी एन true for n is equal to k, then it will be true for n is equal to k plus 1। आप क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद वाला कोई टर्म्स के लिए भी इसको ट्रू कंसीडर करने के बाद इस चीज को प्रूफ करेंगे कि ये k plus 1, यानी कि आपने कोई भी टर्म माना इसके बाद वाले टर्म के लिए भी ट्रू है, बीच में से कोई टर्म माना उसके बाद वाले के लिए भी ट्रू है, तो ये पूरी चेन बनाकर क्या हो जाएगा, अपने आप में ट्रू प्रूफ हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पी के प्लस 1 फाइंड आउट कर लीजिए, पी के प्लस 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डेट डेट डेस। देखिए के टर्म तक आपका था, यहाँ पर आपको के प्लस 1 वाला टर्म भी इसमें ऐड करना है। ऐड करने का मीनिंग आपको जस्ट बाद वाला टर्म चाहिए इसमें, तो ये के स्क्वायर आपकी फॉर्मेट क्या चल रहा है, स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट चल रहा है, तो अगला टर्म भी क्या आएगा, के प्लस 1 वाला स्क्वायर वाले फॉर्मेट में ही ऐड होगा। तो यहाँ पर ये टर्म्स थे, मैंने आपको बताया ये टर्म्स हैं और उधर क्या है, वैल्यू है, एन की, एन का मीनिंग क्या है, उधर वैल्यू है। तो आपका जो गिवन स्टेटमेंट था वहाँ के प्लस 1 पुट कर दीजिए, के प्लस 1 और यहाँ पर 2k प्लस 1 अपॉन 6। राइट हैंड साइड में थोड़ा सा इसको सॉल्व भी करेंगे हम, k प्लस 1 और ये k प्लस 1 k प्लस 2, और यहाँ से हम देखेंगे 2k एंड 2, तो 2k प्लस 2 करेंगे हम यहाँ से, प्लस 1 उसके साथ है तो ये 2k प्लस 3 हो गया अपॉन 6। तो यहाँ तक के लिए आपको आई होप से कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि सभी क्वेश्चन के लिए आपके स्टेप सेम है, तो यहाँ तक के लिए सेम ही रहेगा क्वेश्चन। उसके बाद आपको क्या करना है, आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड में आप उससे ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आपका ये परफेक्टली सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद वाला टर्म आपका क्या है, इसके बाद राइट हैंड साइड को चूज कर लेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास पी के प्लस 1 वाली साइड में हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डेट डेट डेस प्लस के का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमने देखा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये है, और आप क्या प्रूफ करेंगे कि जो इसका k प्लस 1 वाला टर्म है वो जनरली ये बन रहा है। तो जनरली ये बन रहा है, किस टाइप से प्रूफ करेंगे, यानी आपको ये पूरा सॉल्व करके क्या लाना है, ये पूरा स्टेटमेंट जनरेट करना है। अगर ये जनरेट हो जाता है तो दिस इज ट्रू फॉर ऑल k प्लस 1 एंड हमारा स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए 1 2 3 का जो स्क्वायर था k तक, हमने इक्वेशन 1 में उसकी वैल्यू जनरेट की है। यहाँ तक के स्टेटमेंट की वैल्यू क्या है, दिस, तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6 और प्लस यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमने पुट डाउन कर दी, एंड हमारे पास एक एक्स्ट्रा में क्या है, k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ तक की लिए आपको बिल्कुल इजीली मैं कराना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत ही हर टर्म क्या है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो उसके बाद आपको इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जनरली इन क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको देखना है चीज़ें कैसे कॉमन आती हैं और आप कौन से वे से इसको जस्ट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो क्या होगा, वो जनरली क्वाड्रेटिक बन जाएगी और फिर आपको क्या होगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन होगा उससे, और हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन में फंस जाएँ। तो उसके बाद आप इसका एलसीएम मेथड से करेंगे कि k प्लस 1 2k प्लस 1 एंड यहाँ से एलसीएम लिया हमने, दिस इज 1 एंड इससे मल्टीप्लाई हो गई, क्या बन जाएगा 6k प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन
6, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर भी k+1 दिख रहा है आपको और यहाँ भी k+1 का स्क्वायर दिख रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर k+1 कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए k+1 कॉमन, और आपका क्या बच गया यहाँ पर k2k+1 + 6, 2 स्क्वायर था, एक ब्रैकेट बाहर गया है, एंड एक k+1 एंड अपॉन में 6, एंड दिस इज, देखिए k+1 को हम इसी तरीके से बाहर रखेंगे एंड यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं, और कोई हमारे पास चारा नहीं है यहाँ से इसके बाद। तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2k² हो जाएगा ये, प्लस k प्लस यहाँ से भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 6k + 6 अपॉन 6, एंड इसको आप सॉल्व करेंगे जब, देन k+1, और यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2k, एंड ये 7k हो जाएगा। एंड 7k हमें क्या लाना है, अब आप यहाँ से देखेंगे जब आप 10th में करते थे तो इसके फैक्टर करते थे, 6 × 2 = 12, तो बीच में जो 7k बनकर आएगा आपको उसको ऐसे दो नंबर में ब्रेक डाउन करना है कि उनका मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट है तो 12 आए, और एडअप जो रिजल्ट है वो क्या है, 7 आए। तो मैं इसको यहीं पर ब्रेक डाउन करता हूँ, 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 अपॉन 6, ठीक है। तो हमने इसको क्या करा, फैक्टर करने वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, दिस इज k+1, एंड 2k² में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 एंड k कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से बचेगा आपके पास k+2, और यहाँ से आप क्या ले सकते हैं कॉमन, 3, देन आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर k+2 एंड अपॉन 6। बहुत इजी हो जाता है फिर क्वेश्चन, k+1 एंड दिस इज 2k + 3, इसको भी ब्रैकेट में हम स्मॉल वाले ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंड एक ब्रैकेट में k+2 अपॉन 6। तो आप देखेंगे, देखिए आपसे मैंने बोला था कि ये जनरेट हो जाएगा, कौन सा, ये वाला रिजल्ट जनरेट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड से आप देख रहे हैं क्या कौन सा रिजल्ट जनरेट हो जा रहा है आपका, जब आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं आपका रिजल्ट जनरेट हो रहा है k+1, k+2 एंड 2k+3, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हम लिख सकते हैं इसको, एंड दिस इज 6। तो यही आपका क्या था, राइट हैंड साइड थी, और यहाँ से आपकी राइट हैंड साइड जनरेट हो जा रही है। तो इसके बाद आपका ये जो स्टेटमेंट है वो सभी k के लिए ट्रू प्रूफ हो रहा है। अब जनरली कोई भी टर्म्स इसका टेक डाउन करेंगे तो आपका क्या आएगा, सेम रिजल्ट आएगा। तो आप इसके बाद रिजल्ट में लिखेंगे इट इज ट्रू फॉर ऑल k where k belongs to नेचुरल नंबर। तो ये क्वेश्चंस में आपको जनरली सभी क्वेश्चंस में जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको स्टेटमेंट प्रूफ करना है, सभी में आपका प्रोसेस सेम रहेगा। आप जनरली पहले इसको k के लिए प्रूफ करेंगे, 1 के लिए प्रूफ करेंगे, फिर इसको k के लिए जाएंगे, k से इक्वेशन जनरेट होगी, एंड फिर उसके पास k+1 पुट डाउन करने के बाद आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड कितना सॉल्व हो रहा है, उसको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना, और लेफ्ट हैंड साइड टेक डाउन करके आपको क्या करना है, उसके स्टेटमेंट को k+1 वाले स्टेटमेंट के लिए प्रूफ कर देना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। होप डाउन कि आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आया होगा। जहां पर आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। पाल मेस एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू।